निफ्टी और सेंसेक्स के एक नया वीडियो के लिए स्वागत है सब लोगों को। हम लोग आज एनालिसिस करेंगे अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर के लिए। उसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में क्या बोले थे वो एक रिकैप कर देते हैं। हम लोग का एक प्लान था आज, ये है आज का दिन। हम लोग का एक प्लान था कि आज अगर गैप अप मिले तो हम लोग पूरा प्रॉफिट बुक करना है। तो हम लोग ने ऑलरेडी इसी में ही एक्चुअली प्री ओपन पे हम लोगों को 400 दिखा रहा था, तो हम लोग ने इसी लेवल पे ही एग्जिट कर दिए थे जो कॉल्स लेके गए थे। तो उसमें 20% का कोई मुनाफा हुआ है, तो दैट्स फाइन। हम लोग इतना ऑप्शन में ध्यान देते भी नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये हम लोग अगर देखा जाए तो ये वाला पोजीशन था, ये वाला जो निफ्टी का है 92,000 का प्रॉफिट। सो इतना ही हुआ है। अगर हम लोग होल्ड करते तो काफ़ी मिल सकता था, लेकिन वो हम लोग बाकी काफ़ी सारा पोजीशन भी मैनेज करना पड़ता है, तो इतना ध्यान नहीं दिया। तो वही उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाके देखा कि मार्केट ऊपर जा ही रहे, तो हम लोग ने क्या किया, एक नया डिसीजन लिया कि ये मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है। क्योंकि अगर गिरावट आना था तो ज़ोर से आना चाहिए था, लेकिन वो आए नहीं। उसके बाद सेकेंड हाफ में भी बाइंग हुआ। तो हम लोग यही मतलब उम्मीद करके गए हैं कि कल भी मार्केट गैप अप खुलने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन एक बात याद रखना पड़ेगा, इस लेवल पे मार्केट ज़्यादा गैप अप खोल भी देंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएंगे। लेकिन हम लोग का ये मानना है कि शायद गैप अप थोड़ा ही खोलेंगे, 24,480-90 के आसपास ही हम लोग गैप अप खोल के शायद वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ये जो लेवल है, ये क्योंकि शॉर्ट कवर यहाँ से चालू हुआ है, 24,350 से चालू हुआ है, तो मार्केट एक बार ये वाला जो एरिया है यहाँ तक आने के लिए ट्राई करेंगे 350 के आसपास। और अगर ग्लोबल मार्केट ख़राब हो तो शायद गैप डाउन यहाँ से मार्केट गैप डाउन भी खोल सकते हैं। तो अब कोई रिस्क नहीं ले सकते इस एरिया में। अगर बड़ा वाला गैप डाउन मिले कल से, सपोज़ आपको 300 के आसपास मिले, तो हम लोग उसी समय ही आराम से को बाई कर सकते हैं और सीधा हम लोग यहाँ तक एटलीस्ट 420 तक हम लोग लेके जा सकते हैं मार्केट कल, अगर ऐसा हुआ। उसका उम्मीद कम है, ज़्यादा उम्मीद यही है कि मार्केट शायद हल्का सा गैप अप खोलेंगे, खोल के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएंगे। ये ज़्यादा सिनेरियो बन रहा है। अगर गैप डाउन हल्का सा अराउंड 350 के आसपास खोलेंगे गैप डाउन, तो उसमें हम लोग वेट करना पड़ेगा, ताकि और थोड़ा लो बना के अगर ऊपर जाए तो बेटर होगा वो। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। गैप अप, स्लाइड गैप अप देन प्रॉफिट बुकिंग, ये ज़्यादा दिख रहा है अभी के सिनेरियो पे। अगर ग्लोबल मार्केट ख़राब हो गया तो वो अलग है। अगर ग्लोबल मार्केट बहुत ख़राब भी हो गया तो भी हम लोग अराउंड 300 के आसपास बाई कर सकते हैं। हम लोग का वो ट्रेडिंग प्लान रहेंगे। लेकिन अभी क्या होगा, ये 2 दिन इंडेक्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि 3 दिन लगातार अगर ये ग्रीन कैंडल बना देते हैं तो क्या होता है, फोर्थ वाला कैंडल जनरली बहुत हल्का सा छोटा कैंडल बन जाता है। तो वही अगर गैप डाउन खोलेंगे तो बड़ा वाला कैंडल बन सकता है, लेकिन अगर गैप अप खोले तो बहुत छोटा ही होगा, कैंडल के हिसाब से बहुत छोटा होगा। असली खेल तो बैंक निफ्टी में हुआ है आज। बैंक निफ्टी में जो दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो हम लोग बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ने के लिए अभी जो साइन दिखा रहे हैं वो तो थोड़ा बहुत मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि HDFC बैंक में भी आज बाल्क डील होना था, वो हो गया। और एक चीज़ आज निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में आपका जो फ्यूचर्स है वो फ्यूचर्स अराउंड 240 पॉइंट्स का प्रीमियम में था स्पॉट के हिसाब। तो कल तक वो स्पॉट और फ्यूचर्स का प्रीमियम बहुत हाई था। किसी को पता था शायद HDFC बैंक में बाल्क डील आएंगे, इसीलिए प्रीमियम बहुत हाई हुआ था। लेकिन आज वो और ये जो बाल्क डील हो गए उसके बाद वो प्रीमियम घट गया है। और अगर HDFC बैंक अगर इतना भाग गया है तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये दिखा देते हैं HDFC बैंक का। ये जो HDFC बैंक का जो है, देखो ये कल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था। हम लोग ने बताया भी था कि ये HDFC बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो कैंडल बना है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इतना बड़ा गैप अप भी खोले। गैप अप खोलने के बाद ऊपर भी गए थे, आखिर में प्रॉफिट बुकिंग आए। ये वाला देखो बाल्क डील का इफेक्ट है ये। तो ये मान सकते हैं कि अगर HDFC बैंक में अगर ये हो गया तो अभी क्या होगा, HDFC बैंक में थोड़ा एडजस्ट होना चालू होगा, ज़्यादा उड़ेगा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी के बाकी जो कंपोनेंट्स है, जैसे ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कोटक, देखो ICICI बैंक बहुत अच्छा वाला मतलब पोजीशन बना के रखा है ऊपर जाने के लिए। इसमें हम लोग देख सकते हैं। और
हम लोग थोड़ा अलग तरीके से प्ले किया है इसको। हम लोग बैंक नहीं पकड़े, लेकिन ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है इसके लिए हम लोग ने बजाज फाइनेंस को ख़रीदा हुआ है। तो इतना ही है, हम लोग यहाँ तक ही बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में थोड़ा बहुत बन रहा है हमारा, बजाज फाइनेंस तो नहीं, बजाज फिनसर्व में। तो ये जो है, अगर इस एक टाइम था हम लोग जब H2 में FIA का ये फेवरेट सेक्टर था, एक है H2 और एक है B2। H2 का मतलब ये है कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, अगर उन दोनों में मूवमेंट आता है तो नेक्स्ट वीक B2 में आता है। B2 मतलब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। तो हम लोग उसी को प्ले कर रहे हैं अभी। तो अगर सही में ये बेट अगर हो गया तो हम लोग वो एक बड़ा वाला जितना दिन का ये गिरावट है उसका एटलीस्ट 20% से, सपोज यहाँ से गिरे हैं हम लोग 2000 से 1600 मोस्ट तक तो आ सकते हैं, 1690 तक आ सकते हैं। सो यू एक्सपेक्टिंग ए 5% मूव इन बजाज फिनसर्व। सो उसी के हिसाब से हम लोग ने ट्रेड पोजीशन लिया है। ये अगर हो गया तो सही है, नहीं तो हम लोग स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, देखते हैं। लेकिन फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग है काफ़ी सारा, जो जैसे AB फाइनेंस, मतलब आदित्य बिरला फाइनेंस वाला, जो अगर वीकली पैटर्न देखें तो क्या होगा, ये एक जो बहुत दिनों का एक कंसोलिडेशन है। तो ब्रेकआउट दिया था डबल, तो उसके बाद रिजेक्शन मिले, अभी फिर से चालू हुआ है। तो ये अगर इस बार निकल लेंगे 244 तो हम लोग समझ सकते हैं ये कि इसका जो जितना भी ख़राब था ये जब सही होने वाला है। फाइनेंस में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बाकी हाँ, हम लोग ऑप्शन चेन अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन में बहुत ही बुलिश दिखा रहे हैं। पुट तो भर के राइटिंग हुआ है, कॉल्स फंस चुके हैं, कल भी फंसा हुआ था, इसलिए आज शॉर्ट कवरिंग आई। वो ये बात हम लोग बोले थे कल, अगर 400 के ऊपर चले जाएंगे तो शॉर्ट कवरिंग तगड़ा आएगा। तो वही हुआ आज, 400 से जो रैली मारा, मतलब ये अगर हम लोग दिखा दें तो ये जो ऐसे जो मूवमेंट आए, ऐसे तो मूवमेंट आते नहीं है। जब भी 400 वो ब्रेक हो गया ना तो लोग समझने लग गए कि मार्केट शायद हम लोग को एग्जिट नहीं देंगे, इसके लिए हम लोग निकल जाते हैं। और यही हुआ है, आज पूरा दिन कोई डिप नहीं मिला, ऊपर ही जाता रहा। तो अभी भी शॉर्ट्स है, लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं अभी कि अभी शायद 400 का जो कॉल राइटर्स है ये अभी तक निकला नहीं है। तो शायद यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग स्टॉक में उठाना पड़ेगा, ट्रेडिंग स्टॉक्स में करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे और बैंक निफ्टी और फाइनेंस थोड़ा बहुत हम लोग को रखना पड़ेगा, ट्रेडिंग अच्छा मिल रहा है वहाँ पे। यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो को। थैंक यू, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।